वो तो न ले। हाँ ठीक है, रखो, करो वहीं से वहां स्वतन ले कहीं ले देना। यह उत्तम मनुष्य शरीर ले करके ऐसा उत्तम जो है कि पदार्थ को आप अनमोल आय को किसमें लगा दिया, भोग विषय में और जो है बंधन में। अब ये जो है कोई समझ की बात नहीं हुई, ये तो अज्ञान की बात हुई। कर्म ही के बस जीव कहते हैं, कर्म ही को जीव देना, तो कर्म बंधन है, सारा जीव कर्म के बस है। ऐसा तो जो है कि सभी गुरु वालों कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा ही है। तो जो है कि फिर वही कर्म बंधन ही लगा दिए, कर्म बंधन में ही जीव को जो है कि भुला दिए, तो कहा अनुसार जो है कि उसका कोई फल नहीं हुआ। इसे कर्म बंधन, कर्म के बस जीव हैं, तो कर्म जब करने में स्वतंत्र हैं, कर्म करने में स्वतंत्र हैं, कर्म करने के बाद में फिर उसका फल भोगना ही पड़ता है। नहीं करेंगे न किया हुआ कर्म का फल तो किसी को भोगना नहीं पड़ता है। अब कर्म कर लेंगे फिर उसका फल भोगना ही पड़ता है, भोगे बिना छुटकारा होता नहीं, क्योंकि संस्कार टिक जाता है, संस्कार के अनुसार फल होता है। इसलिए कर्म करने में स्वतंत्र, फल भोगने में परतंत्र। अपना ही किया हुआ, अगर अपने जो है पाप पुण्य कर्म किया नहीं है, शुभ शुभ कर्म किया नहीं, तो फिर कोई उसको फल देने को समर्थ नहीं। फल तो कोई देता ही नहीं, जैसा जीव ने कर्म किया है कर्म अनुसार फल होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तसे फल चाखा। कोई न काव सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सो भ्राता। रामायण में कहा है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। ये नीति में कहा है। आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्य विसृज्यन्ते और गर्वस्थस्यैक देहिन। ये भी नीति में कहा है। तो अभी कर्म के बस में जीव है ऐसा कहते हैं, तो है, ठीक ही बात है, कर्म बस में है, कर्म संस्कार के बस में है। ऐसा कह करके भी फिर भोग कर्म, जगत कर्म, विषय कर्म, सांसारिक कर्म और जो है शुभाशुभ कर्म और लौकिक और पारलौकिक जो है कि आशा इच्छा जनित कर्म करेंगे और वही जो है इसमें लगाएंगे। जब करो, पूजा करो, पाठ करो, ध्यान करो और जो है कि तीर्थ करो, व्रत करो, तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। या कोई जो है कि भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे ऐसे कल्पना लगाएंगे, तो ये जीवों को बुलाने की बात होगी। कल्याण तुम्हारे हाथ में है, सारा कल्याण को छोड़ दो, कल्याण अपने आप हो जाएगा। बंधन छोड़ो, मुक्त अपने आप हो जाएगा। सत्कर्म करो, सत्कर्म का फल अच्छा ही होगा, सुख ही होगा, शांति ही होगा। इसलिए कर्म सुधारना तुम्हारे जो है कर्तव्य है। तो कर्म बंधन में जीव को देना नहीं। अब इस वर्तमान में जानबूझ करके सारे बंधनदायी कर्म को परित्याग करना, कर्म संस्कार को पलटा देना, सत्कर्म, देह निर्वाह के कर्म, दया का कर्म करना। ऐसे कर्म तो कहते हैं नहीं कच्चित क्षणमति जातु तिष्ठत कर्म कृत, ऐसा जय गीता में कहा। तो थोड़ी देर भी कोई बिना कर्म के रह नहीं सकते हैं। शरीर का कर्म, मन का कर्म, वचन का कर्म सब चलता ही रहता है। तो उसमें से जो है कि शुद्ध करो, जिसमें अपने जीव को बंधन न हो, दूसरे को भी बंधन न हो, अपना हानि न हो, दूसरे के लिए भी हानि न हो। ऐसे सत्कर्म, दया धर्म, परोपकार, हमसरहनी रहस्य को धारण करके वर्तमान
ये अपने जीव का जो है उद्धार करो, जीवन कल्याण करो, निर्बंध मुक्ति स्थिति प्राप्त होने का सत्पुरुषार्थ करो, तो तुम्हारा जो है कि मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा इसमें कहने का भाव है। 5 तत्व के भीतर गुप्त वस्तु स्थान बिरला मर्म कोई पाई है, गुरु के शब्द प्रमाण सब कैसे। 5 तत्व के भीतर गुप्त वस्तु स्थान बिरला मर्म कोई पाई है, गुरु के शब्द प्रमाण। सत्य साखी है तो इस माया मुख का अभिप्राय कभी साहब बतलाते हैं। गुरुआ लोग कहते हैं बाह्य कर्म उपासना संपूर्ण निरर्थक मिथ्या है, इसमें कुछ फायदा नहीं। तो 5 तत्व के भीतर, ये शरीर के भीतर में गुप्त वस्तु परमात्मा, उनका स्थान है ब्रह्म गुफा शिखा मध्य व्यवस्थित। तो उसका मर्म कोई बिरला ही पाएगा। गुरु के आधार वेद का प्रमाण, उसके शब्द प्रमाण से, गुरु के शब्द प्रमाण, वेद गुरु के शब्द प्रमाण से उस परम तत्व परमात्मा का भेद जान पाएगा। वेद का शब्द कहिए सोहम ब्रह्मास्मि, उसका प्रमाण गुरुमुख से सुन के शरण मनन निधिध्यासन करना, तब साक्षात्कार होगा। अथवा ओंकार के प्रमाण से परमात्मा का प्रमाण मर्म बिरला कोई पाएगा। ओम मितेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मान मनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम, ये गीता में कहा है। ओम एकाक्षर ब्रह्म है, मरने के टाइम में ओम कह के मरेगा तो परम गति प्राप्त करेगा, ऐसा बतलाया। तो ऐसी जो है कि ओम सोहम हम ब्रह्मास्मि, और जो है कि ये इसका महिमा ब्रह्मज्ञानी गुरुआ लोग वर्णन किए और कर रहे हैं। इसका भ्रम मिटा देना, अब इसी का जो है कि गुरुमुख भावार्थ बतलाते हैं। 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, बाह्य ब्रह्मांड के भीतर तो भीतर बाहर तो कोई बैठा नहीं है, सत्य तत्व भरे हैं। पृथ्वी के भीतर भी चेतन नहीं भरा है, जल के भीतर भी चेतन नहीं भरा है, अग्नि के भीतर भी चेतन नहीं भरा है, वायु के भीतर भी नहीं भरा है चेतन, आकाश में ओतप्रोत होकर भीतर बाहर चेतन नहीं भरा है। ये तो खाली कहा भर है, मिथ्यानंदी का वर्णन कर रखा है। अब अध्यासी जीव ने 5 तत्वों का भाग संग्रह करके शरीर बनाया है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, मनुष्य शरीर धारण किया है। तो यही मनुष्य शरीर के भीतर अंतःकरण में, हृदय में गुप्त वस्तु स्थान, गुप्त वस्तु तो चेतन ही है। तो बाहर प्रकट में कोई आकार प्रकार रूप रंग दिखता नहीं, इसलिए गुप्त हो गया। स्थूल प्रकट दिखता है, जैसे जो है कि नाक आँख कान मुख सिर हाथ पैर धड़ ये सब स्थूल दिखता है। अब ये तो बना हुआ शरीर है, छोटा से बड़ा, ये तो परिवर्तन होता जा रहा है, एक दिन छूट जाता है। तब ये तो बना और बिगड़ा और छूटा, ये तो कोई सत वस्तु नहीं है। जिसने इस शरीर को बनाया, जिसके निकल जाने पर शरीर कोई काम का रहता नहीं, उसी को गुप्त वस्तु, चेतन वस्तु, वस्तु इसीलिए कहते हैं वो चेतनत्व है, सार है, अवस्तु नहीं। शून्य पोल आकाश, अब उसको अवस्तु कहते हैं। और चेतन वस्तु है जिसका संस्पर्श शरीर में होता है। चक्षु संस्पर्श, श्रोत्र संस्पर्श, श्रोता संस्पर्श, घ्राण संस्पर्श और जो है कि रसना संस्पर्श,
चित्त संस्पर्श, बुद्धि संस्पर्श, अहम संस्पर्श, मन के संस्पर्श, अंतस्करण संस्पर्श होता है, तो जो है कि जो एक में एक जो है कि संबंध हो, सत्ता उसका जो है कि प्राप्त हो। जैसे अग्नि है और अग्नि का जो है कि तार के द्वारा बिजली का प्रवाह आता है तो बत्ती का जलना और मशीनों का चालू होना वो होता है। वैसे दिखता नहीं, तार के द्वारा आया हुआ, जहाँ जहाँ कार्य करने लग जाता है तो वहाँ वहाँ दिखता है। ऐसे ही जो है कि अचेतन पदार्थ है, वस्तु है, अवस्तु नहीं, तो उसलिए गुप्त वस्तु। गुप्त बाहर के जो है कि नेत्रादि द्वारा पकड़ में नहीं आता है, इसलिए गुप्त। तो स्थान तो उसका हृदय स्थान है, शरीर रहते तक हृदय में रह करके ही सारा शरीर का कार्य उसका सत्ता संबंध से हो जाता है, संचालन हो जाता है। वो कार्य करने के लिए उसको पैर में नहीं जाना पड़ता है और सिर में नहीं जाना पड़ता है, अंगुली में नहीं आना पड़ता है, अब कहीं कंठ में भी नहीं आना पड़ता है, नाभि में भी नहीं जाना पड़ता है, आंखों में नहीं आना पड़ता है। वो जहाँ है अपने हृदय में वहीं से नस नाड़ियों के द्वारा और जो है कि सब इन रोम रोम के हाल को वो जान देता है, खबर पहुंच जाता है, तो वहीं से जो है कि उसका संचालन हो जाता है। एक ही जगह रहा करके संपूर्ण देह के बारीक से बारीक जगहों का हाल को जान जाता है, क्योंकि वहां तक उसका संबंध है। तो ऐसे जो गुप्त वस्तु स्थान है हृदय में, तो वो कौन है? तो तुम्हारे स्वरूप है, जिसने शरीर बनाया, 5 तत्व का शरीर बनाया, भीतर गुप्त में जाके बैठ गए। अब वहाँ गुप्त में जाके बैठ के बाहर के प्रकट तक का सारा कार्य संचालन है। ऐसा जो है कि सुरक्षित जगह उसने बना लिया है, सारा का जो है कार्य संचालन भी हो और शरीर का भी जो है शोभा रहे, प्रकाशित हो और बड़े भी, सब इसका विकसित भी हो, संपूर्ण जो है कि कार्य संचालन भी वहीं से। तो कहते हैं कि देखो ऐसा वस्तु तो है इस शरीर में जिसको तुम बाहर ढूंढ रहे हो, जो बाहर नहीं मिल रहा है, और बाहर बैठे ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? जो जिसको तुम जो है कि आकाश पाताल में खोज तलाश कर रहे हो, वो तो तुम्हारे भीतर में है। क्या करना, आकाश में बैठा ना पाताल में, ना कहीं हिमालय की चोटी में बैठा है, ना जो है समुद्र के भीतर है। वो तो तुम्हारे हृदय में सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी। वो चेतन परम पुरुष वही अविनाशी। तो ऐसे जो है कि 5 तत्व रूप शरीर के भीतर में गुप्त वस्तु रूप अगर अमर अविनाशी जो है कि चैतन्य तुम्हारा स्वरूप जीव स्थान हृदय स्थान में विराजमान है, बैठा हुआ है। आप उसको तुम जो है जानते नहीं, यूं ही समय बर्बाद कर देते हो, भोगों में लग करके, व्यर्थ के काम में लग करके। जैसा जो है कि लाखों रुपया का हीरा को जो है कि उसने यूं ही फेंक दिया या 2 पैसे में जो है कि बेच दिया, तो जैसा वो अन्नाडी कुछ जानता नहीं। 1 कप चाय पीने के लिए उसने जो है कि 1 हीरा दे दिया, जानता ही नहीं हीरा का कितना मोल होता है। ऐसे ही जो है जरा सा सुखभोग के लिए और संसार के जो है कि विलास के लिए अनमोल जो है कि समय को बर्बाद कर, ऐसे गुप्त वस्तु का भेद ही नहीं जानता। बिरला मर्म कोई पाई है गुरु के शब्द फरमान। कहते हैं कि देखो इसका मर्म कहते हैं भेद को, पहचान, जानकारी कोई कोई बिरला ही जानेंगे।
जैसे जौहरी ही रत्न के मर्म को जानता है, जौहरी सीखता है, बिना सीखे वो भी जानने में नहीं आता है। और सुनार से सोना परखने की कला सीखा जाता है। और सुनार ही जो है कि सोना कसौटी में कसने का, पहचानने का भेद बतलाता है। और जौहरी ही रत्नों की परीक्षा करने का भेद बतलाता है। इसी तरह से अब इसका जो मर्म भेद, हृदय में रहने वाला चेतन ही सर्वोपरि है, अखंड है, नित्य है, सत्य है, अविनाशी है, अमृत अक्षय स्वरूप, वो ऐसा जो है कि महान वस्तु है। अब इसको गुरु के शब्द प्रमाण, गुरु कहते हैं पारखी, अज्ञान अंधकार को दूर करके शुद्ध ज्ञान प्रकाश करने वाले कबीर साहब, और कबीर साहब के ही बोध को प्राप्त किए हुए पारखी संत गुरु, उनके शब्द के प्रमाण से, विजक के प्रमाण से और स्वानुभव के प्रमाण से स्वयं सिद्ध, तो जो है पारख के प्रमाण से कि जीव ही सत्य है और सब असत्य है। जीव के ऊपर में कोई ईश्वर ब्रह्मा आत्मा परमात्मा अल्लाह खुदा कोई नहीं। ये तो जीव मनुष्य ने कल्पना किया, अपने को नहीं जाना तो अपने से भिन्न कोई मिथ्यामानंदी किया। तो आप गुरु के जो शब्द है, सार शब्द, निर्णय शब्द, तुम्हारा स्वरूप ही सत्य है। तुम्हारा स्वरूप ये शरीर नहीं है, 5 तत्व का शरीर नहीं है, 5 तत्व नहीं है, 3 गुण नहीं है, 25 प्रकृति नहीं है, चित्त बुद्धि मन अहंकार तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये श्वास चल रहा तुम्हारा स्वरूप नहीं है, और 5 विषय तुम्हारा स्वरूप नहीं है। सबसे परे जो अविनाशी ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, वही तुम्हारा स्वरूप है। इसको निश्चय करो, वो उसको पारक स्वरूप है। तो जो है कि उसको निश्चय करो। ऐसे गुरु के जो है कि निर्णय शब्द, सार शब्द, गुरुमुख शब्द से जो है कि ब्रह्मभूल दुविधा को जो है कि हटा करके निश्चय करके स्वरूप स्थिति करो, ये इसका अभिप्राय है। असुन्न तखत और यासना इंद जरो के नूर, जाके दिल में हाँ बसा कहना लिए मजूर। अब ये साखी ब्रह्ममुख से कहा गया है, ब्रह्ममुख के जो है भाव गुरुमुख से बतला रहे हैं। असुन्न तखत अड़ी आसना पिंड धरो के नूर, जाके दिल में हूँ बसा सहना लिए हजूर। 28 ब्रह्ममुख ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मरूप होकर के कहते हैं। प्रणव शब्द के प्रमाण से जो किसी ने अनुभव का मर्म पाया था, तो ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं कि मेरा तखत कैसा है कि अशुन्न तखत। अशुन्न तखत कहते हैं चैतन्य तखत, शून्य नहीं है, आ लगा दिए। शून्य तखत तो शून्य सुनसान होता है, आ लगा देने से वो शून्य नहीं है, तो क्या है? तो चैतन्य है। तखत गद्दी, सिंहासन और वासस्थान, रहने का जगह। तो ऐसा अशून्य तखत तो शून्य का भी साथी है, चैतन्य तखत है, सबका जानने वाला सर्वसाक्षी तखत। हरियासना कहते हैं सिद्धासन। सिद्धासन कहिए जिस पर संपूर्ण सिद्ध ब्रह्मवेत्ता स्थित हुए, अडिग हुए, अड़ गए, वहां पर जो है कायम हो गए, सोई अधिष्ठान आत्मा, उसका नूर पिंड झरोखे नूर। पिंड के झरोखे कहिए खिड़की से, पिंड रूपी झरोखा से दिखता है। आंख देखो कैसे चमक रही है, शरीर देखो में कितना जो है कि प्रकाश हो रहा है। जितने शरीर में जो है कि प्रकाश हो रहे हैं, रूम रूम का जानने में आ रहे हैं, वही तो जो है कि परमात्मा का जो है कि नूर है। जैसे सूर्य का किरण शाम धूप लगता है, वैसे शरीर में जितना प्रकाश दिख रहे हैं वही मेरा प्रकाश नहीं, ब्रह्म का प्रकाश है। सोई देख के आत्मनिश्चय करना। पिंड झरोखा कहिए आँखी, तो नेत्रों में
लाल सफेद काला पीला हरा, उसमें बिंदु के मध्य मेरा नूर प्रकाश देखो। नजर आता है, मेरी नजर में मोती आता है। सोई सर्वाधिष्ठान सर्वसाची परमात्मा, ऐसा समझ लो। मैं सर्वाधिष्ठान हाजिर का हजूर ब्रह्म हूँ। सेना लिए जाके दिल में हूँ बसा, सेना लिए हजूर। जिसके दिल में मैं बसा, सारा जाएगी अपना सेना लेके हाजिर हजूर। तो जो है कि मैं सर्वाधिष्ठान हजूर ब्रह्म हूँ। संपूर्ण ज्ञान भक्ति योग आदि सर्वशक्ति मेरी सेना है। सेना क्या है? सेना है, फौज है। तो लेकर के, क्योंकि जब बादशाह ठहरा तो बादशाह के पास में तो सेना हो गई, फौज होगी। तब उसमें जो है कि एक परमार्थ की सेना है, भक्ति ज्ञान योग कर्म धर्म और अष्टसिद्धि नवनिधि सबके सब वो सेना है उनके। तो लेकर के जिसके दिल में बसता हूँ सो जीव मुझको नहीं जानता। रहने को तो मैं सभी के दिल में रहता हूँ। जो जानते हैं उनके लिए उसका फायदा होता है, जो नहीं जानते हैं उनको कुछ भी नहीं होता है। तो जो मुझको नहीं जानता है, इसी को माया कहते हैं, मोह कहते हैं, बंधन कहते हैं। जो आपको आप जाने तो ब्रह्म ज्ञान है। जो अपने आप को न जाने सो जीव मायावश अज्ञान है। तो उस अज्ञान को मिटा करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। ये गुरुआ लोगों ने अपना सिद्धांत दर्शाया। अब इसी को गुरुमुख निर्णय से बतलाते हैं। क्योंकि शब्द होता है, साक्षी होता है, उसका अर्थ तो जो है क्या, जिस प्रकार से करो सब उसी प्रकार से हो जाता है। शब्द के अनुसार अलग अलग भाव, एक शब्द का कई प्रकार का अर्थ, एक पद का कई किस्म का अर्थ, जिसको जैसा अर्थ सोचे तैसा अर्थ बतावे। तब जो है कि ब्रह्ममुख अर्थ हो गए। अब गुरुमुख के निर्णय भी बतलाते हैं। असुन्न तखत, कबीर साहब कहते हैं, असुन्न तो चैतन्य को ही कहते हैं, जो शून्य नहीं है, शून्य का भी ज्ञाता है। शून्य ही जाने शून्य न होई, जानन हार जीव है सोई। शून्य ये शून्य है, ये खाली है, ये विलीन है, ये लय है। अब यहाँ कुछ नहीं। इसको जानने वाला जो होगा वो शून्य तो नहीं होगा, जानने वाला तो जीव ही होगा। शून्य ही हो कि शून्य समावत, तो अपन शून्य ही कौन बतावत। अब शून्य को जो है कि ऐसा है, शून्य का भी अनुभव बतलाता है। तो शून्य में शून्य से परे हो गए। शून्य का दृष्टा साक्षी ज्ञाता हो तो चैतन्य हो गए। संपूर्ण जो है कि लय हो जाता है। सुषुप्ति का भी हाल जानता है, तुरिया का भी हाल जानता है, समाधि का भी हाल जानता है, मूर्छा का भी हाल जानता है, बेहोशी का हाल को भी जानता है। ऐसा था, बाहर का मैं कुछ नहीं जानता था, अंदर में आनंद सुखी था, बेभान था। जाना बेभान था, आनंद था, बाहर का नहीं जानता था। अभी तक व्यक्ति स्थिर का तो जाना उसने, इसलिए वो अशून्य है। शून्य नहीं हुआ, चेतन शून्य नहीं हो सकता है। ज्ञाता ही रहेगा, ज्ञाता ही रहेगा, उसको जानने वाला ही होगा। चेतन हमेशा चेतन ही रहता है। तो उसका जो है तखत, एक दृष्टांत दिया है तखत कहने से, जैसे बैठने का आसन और उनका जो है स्थिति ठहराव, जैसे सिंहासन या जो है कि उसका चौकी, गद्दी, ऊंचा स्थान, तो उसको तखत कहते हैं। तो अब यहाँ पर उसका स्थिति ठहराव, आखिर में जो है कि सर्वोच्च स्थिति को कहते हैं तखत। अड़ियासना, अड़ियासना माने जिसमें जो है कि आसन अचल रहे, चलायमान न हो, स्थिर रहना, एकाग्र रहना। तो जिन ज्ञानियों का, जिन पारखियों का, बोधवानों का, वैराग्यवानों का स्थिति कहाँ होता है? चैतन्य।
निज स्वरूप के चैतन्य जो है कि पद में आसन कैसा रहता है कि स्थिर रहता है, एकाग्र रहता है, अचल अटल निर्लिप्त जो है कि ऐसा आसन उनके रहता है। पिंड धरो के नूर, अब उसका जो चैतन्य पद में स्थित है, निर्वासनिक निर्मल चित्त वाले हैं, दयालु का भाव उनके चेहरा से प्रकट होता है। अब दयालु का जो है व्यवहार उनके जो है कार्य से होता है। सदाचारी का जो है चाल ढाल भी जो है कि सदाचारी का चाल ढाल उनके शरीर से रूपे से जो है कि प्रकट होता है। इस तरह से पिंड धरो के नूर, पिंड कहिए शरीर, स्थूल शरीर, झरोखा कहते हैं खिड़कियां, गवाक्ष जैसे उनके जो है कि देखने के लिए जो छेद रखा गया है, राम झरोखा, श्याम झरोखा, गुरु झरोखा, ऐसे जहाँ से बाहर का दिखाई दिए हुए ऐसे छेद छिद्र स्थान झरोखा कहते हैं, खिड़की को कहते हैं। अब यहाँ नेत्रों को झरोखा कहते हैं। तब नेत्र सदाचारी, संयमी, दयालु, परोपकारी का नेत्र भी शील, जाकी आंख शील नहीं होई, काल रूप जानिए सोई का। जिसके नेत्र में जो है कि शील का जो है कि झलक नहीं होता है, जिसके जो है कि रूप में दया नहीं दिखता है, तब उसका जो है भीतर भी उसने कर्म ठीक नहीं किया, इसलिए नहीं दिखता है। सत्कर्मी का तो नेत्र भी जो है कि अच्छा दिखेगा, चेहरा भी अच्छा ही दिखेगा, शांत सौम्य सदाचार गुण भी अच्छा ही दिखेगा, वाणी वचन भी अच्छा ही रहेगा। वहाँ कोई जो है कि किसी को दुख देने का, किसी का हानि करने का नहीं रहेगा। पिंड धरोखीन और ये स्थूल शरीर में ही उनका प्रकाश, साधक का शांति ही रहेगा। जिसने साधना किया होगा उसका जो है कि प्रकाश उसके चेहरे से दिख जाएगा। अब जिसने साधना नहीं, वैराग्य किया नहीं, बोध किया नहीं, हौसला बना के रखा, आलसी है, क्रूर है, कठोर है, चेहरे से प्रकट करेगा। इसने साधना किया है कि नहीं किया है, उसके चाल ढाल, वाणी वचन, उसका व्यवहार, उसका शरीर है एकदम बाहर के रूप से प्रकट होगा। दूसरा उसके व्यवहार से जानने में आएगा ये कैसा आदमी है। अगर साधन करता है, अभ्यास करता है, बोध है, वैराग्य है, तो जरूर वो अच्छा ही दिखेगा, शुद्ध ही दिखेगा, निर्लिप्त ही दिखेगा, दयालु ही दिखेगा, कभी उसमें फर्क नहीं होगा। और उससे तो मनुष्य तो क्या जो है पशु पक्षी भी जो है प्रेम करें। सुन्न तखत हरिखासना पिंड धरो के नो। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जिन संतों ने चैतन्य स्वरूप के स्थिति में स्थिर होने का अभ्यास किया है, स्थिर हो गए हैं निज स्वरूप में, पारक स्वरूप में, उनका प्रकाश उनके शरीर से, पिंड कहिए शरीर के, धरों के, नेत्रों से, चाल ढालों से, दसों इंद्रियों से, नूर के ये प्रकाश सभी को दिखेगा। हमसे रह नहीं रहेगा, हमसे का चाल रहेगा, हमसे का बर्ताव रहेगा, सौम्य, शांत, गंभीरता, निश्चलता, ऐसा जो है कि उनका बर्ताव रहेगा, सब सर्वहित ऐसी रहेगा। जाके दिल में हो बसा सैना लिए हुजूर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिसके दिल में, दिल का हृदय में, उसके अंतस्करण में भाव कहते हैं अपने स्वरूप का ही बोध,
चेतन स्वरूप का ही जो है कि निश्चय था, वो सब बैठ गया, दृढ़ हो गया, निश्चल हो गया। कारक बोध के सिवाय और कोई भी बात, अध्यास, अनुमान, कल्पना नहीं रहा। बोध विचार में जो निश्चल हो गए, शांत हो गए, दृढ़ हो गए, और उनके पास में सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, गुरुभक्ति, वैराग्य, ये 5 शुद्ध तत्व और जो है 3 शुद्ध त्रिगुण, निर्णय, निर्बिंदु, प्रकाश, स्थिर, क्षमा, पृथ्वी का 5 प्रकृति, अस्ति नास्ति पद विलगन, यथार्थ शुद्ध व्यवहार, बोध हेतु, वेदादि वाणी ग्रहण, यथार्थ परख प्रसार, ये जो है कि